अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप लोगों ने पिछली किस्त में देखा कि याकूब साहब और उस्मान साहब पर मंगोलों ने हमला कर दिया था। तो नाज़रीन यहाँ पे इनका निकलना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मंगोल अपनी जंगी हिकमत अमली के तहत इनके गिर्द पहले धुआं फैला रहे थे और उसके बाद वो इन पर तीर चला रहे थे। बुरहान साहब जवाब तो दे रहे थे, लेकिन ये तीर मंगोलों को नहीं लग रहे थे। तो जब ये एक मुश्किल सूरत हाल में होते हैं और उसके बाद जब इनके तीर खत्म हो जाते हैं, तो मंगोल कमांडर अपने सिपाहियों से कहता है कि अब इन पर तलवारों से हमला करो। जब तलवारों से जंग शुरू हो जाती है तो ज़ाहरी तौर पर वो यकीनन इन पर भारी पड़ रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने तीरों से उस्मान साहब के सिपाहियों को काफी हद तक शहीद कर दिया होता है। जब ये मुश्किल सूरत हाल में होते हैं तो अचानक से वहाँ औरहान साहब आ जाते हैं। ये सराय में मौजूद तमाम सिपाहियों का काम तमाम करने के बाद यहाँ आ चुके होते हैं और आकर ये उस्मान साहब की मदद करते हैं और जंग में शामिल हो जाते हैं। मंगोल जब ये देखता है कि अब इनकी तादाद ज्यादा है और अब वो यहाँ से बचकर नहीं निकल सकता, तो वो अपने सिपाहियों से कहता है कि नौकरों, हम पीछे हट रहे हैं, क्योंकि वो जानता है कि अब उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो जल्दी से वहाँ से फरार हो जाता है और इस तरह से औरहान साहब आकर उस्मान साहब और यकूब साहब और सिपाहियों को बचा लेते हैं। इसके बाद कैद खाने का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पे अलाउद्दीन साहब कैद हैं। वो इंतहाई गुस्से में होते हैं। वो खुद से बात कर रहे होते हैं कि मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचान सका वैसल, तुम इतने अरसे तक हमारे दरमियान रहे, हमारे दरमियान खाते पीते रहे और मैं तुम्हें देख ही नहीं सका कि तुम तो एक गद्दार थे। अभी वो ये बात कर रहे होते हैं कि अचानक से गोंजा खातून आ जाती है। नाज़रीन, अलाउद्दीन साहब को गोंजा खातून पर भी कुछ गुस्सा होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब उन्होंने याकूब साहब के खेमे पर हमला करने की कोशिश की थी या ताकत के जरिए से वैसल को लेने की कोशिश की थी, तो गोंजा खातून ने कहा था आप ऐसा ना करें, इससे मजीद बिगाड़ पैदा हो जाएगा। और उसके बाद याकूब साहब ने अलाउद्दीन साहब को कैद कर दिया। तो यहाँ पे अचानक से गोंजा खातून आ जाती हैं, जिन्हें देखकर अलाउद्दीन साहब कहते हैं कि अब आप शायद खुश होंगी क्योंकि मैं यहाँ पे कैद हूँ। लेकिन गोंजा खातून, जो कि अलाउद्दीन साहब को पसंद करती हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता और वो अलाउद्दीन साहब से कहती हैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। अभी यही बातें हो रही होती हैं कि गोंजा खातून की वालिदा सादत खातून आ जाती हैं। वो गोंजा खातून को यहाँ देखकर काफी परेशान हो जाती हैं और इसके बाद उन्हें कहती हैं कि आप यहाँ से जाएं। इसके बाद दोबारा से यहाँ से जाने के बाद सादत खातून गोंजा खातून से कहती हैं कि मेरी बेटी, तुम वहाँ क्या कर रही थी? क्या तुम्हें अलाउद्दीन से मोहब्बत है? तो गोंजा खातून कहती हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं वहाँ पर सिर्फ आपके कहने पर गई थी। और सादत खातून कहती हैं कि तुम जानती हो तुम्हारा ये सब करना और अलाउद्दीन के पीछे जाना, ये सब एक फर्ज का हिस्सा है, लेकिन अगर तुम वाकई उसे पसंद करने लगो तो ये तुम्हारे लिए एक बोझ होगा, इसलिए तुम्हें इस सब से दूर रहना होगा और मुझे मायूस मत करना मेरी बेटी गोंजा। मैंने देखा है कि तुम कब से काइयों की हिमायत करने लगी हो। जब तुम्हारे भाई ने अलाउद्दीन को कैद करने का कहा तो तुमने महमद से क्या कहा? तो गोंजा खातून कहती हैं कि मैं वही कहती हूँ जो मुझे सच लगता है मेरी वालदा, आप परेशान मत हूँ। तो सादत खातून कहती हैं ठीक है मेरी बेटी, मुझे मायूस मत करना, मुझे तुम पर भरोसा है। इसके बाद वो जब गोंजा खातून वहाँ से चली जाती हैं तो वो अपनी खास मुलाजिमा फितनत से कहती हैं कि जाओ और गोंजा से कहो कि गोंजा पर पूरी तरह से नजर रखे। जब वो चली जाती हैं तो सादत खातून कहती हैं कि मेरी बेटी, तुम्हारी आंखें कुछ कहती हैं और तुम्हारी जुबान कुछ कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैर हो। इसके बाद दोबारा से सरहदी बाजार दिखाया जाता है, जहाँ पे शहजादी होलोफेरा और उनकी खास खादिमा उनके साथ मौजूद होती हैं। ये लोग सरहदी बाजार में मौजूद हैं कि खादिमा कहती है कि आपने देखा कि महमद साहब ने आपको किस तरह से बचाया, जबकि औरहान साहब आसिमा को बचाने में मसरूफ थे, उन्हें आपको बचाना चाहिए था। महमद साहब बहुत बहादुर हैं और वो वाकई रहमदिल हैं। तो शहजादी होलोफिरा कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो और मैं शायद उस दिन कुछ ज्यादा ही परेशान थी, जिसकी वजह से मैंने उनसे काफी बदतमीजी भी की और मैं उनका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकी। अभी यही बातें हो रही होती है कि महमद साहब एक घोड़ा लेकर आ जाते हैं। वो आकर कहते हैं कि शहजादी, आपने कहा था कि आपको घोड़ा नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी शायद इसे देखकर आप अपना इरादा तब्दील कर ले और इस घोड़े को कबूल कर ले। तो शहजादी होलोफिरा कहती हैं कि आप वाकई बहुत मेहरबान हैं, ये काला नस्ल का घोड़ा है, ये देखने से ही पता चलता है। तो महमद साहब कहते हैं कि आप इसे कबूल कर लेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शहजादी होलोफिरा कहती हैं कि मैं आपका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकी, आप मेरी जान आपकी मकरूज है। तो महमद साहब कहते हैं अगर आप ये घोड़ा कबूल कर लेंगी तो मैं समझूंगा कि आपने शुक्रिया अदा कर दिया है। इसके बाद शहजादी होलोफिरा उनसे घोड़ा कबूल कर लेती हैं और महमद साहब वहाँ से चले जाते हैं। फातिमा ये सब देख रही होती है और फातिमा कहती है कि होलोफिरा, ये सब तुमने बहुत बुरा किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने घोड़ा कबूल करके गलत किया। अब अगर मेरे भाई को पता चलेगा तो वो एक क़यामत ढा देगा। यहाँ से जाने के बाद महमद साहब देखते हैं कि जिस खेमे में उन्होंने वैसल को कैद किया हुआ है, वहाँ पे इर्द गिर्द से सारे सिपाही गायब हैं। तो महमद कहते हैं कि यहाँ से सारे सिपाही कहाँ चले गए। इसके बाद उन्हें कुछ अजीब लगता है तो वो खेमे में आकर देख लेते हैं। जब वो अंदर आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर वैसल मौजूद नहीं होता और काई कबीले के सिपाहियों के कपड़े यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि वैसल यहाँ से फरार हो चुका है। महमद जल्दी से बाहर आते हैं और आकर बहुत गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि ये सब कैसे हो गया। वो सिपाहियों को गुस्से से बुलाते हैं। बाला खातून अभी तक किसी सरहदी बाजार में मौजूद है, क्योंकि उन्होंने सादत खातून से कह दिया था कि जब तक मेरा बेटा रिहा नहीं होता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इसके बाद नाज़रीन, बाला खातून ने एक गाड़ी को यहाँ से जल्दी जल्दी बाहर जाते देखा था। तो बाला खातून ने अपने एक सिपाही से कहा कि ये गाड़ी इतनी तेजी में कहाँ जा रही है, और बाला खातून ने कहा कि तुम जाओ और इस गाड़ी का पीछा करो, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। बाला खातून का वो सिपाही गाड़ी के पीछे चला जाता है। अब यहाँ पे सिंगूर सिपाही और बाला खातून सरहदी बाजार में बैठे होते हैं। सिंगूर सिपाही कहते हैं कि बाला खातून, आपने उस सिपाही को गाड़ी के पीछे भेजा, ऐसा क्यों है? तो बाइंदार साहब कहते हैं कि वो गाड़ी बहुत तेज थी। बाला खातून कहती हैं जाहिर है कुछ गड़बड़
गड़बड़ है और ये चाहते हैं कि हमें ये बात पता ना चले, लेकिन अभी हमारा असल मसला अलाउद्दीन है, हम सब उस पे ही ध्यान देंगे। इसके बाद जंगल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पे उस्मान साहब और खान साहब और उनके सिपाही मिलकर मंगोलों के निशानात का पीछा कर रहे होते हैं। तो एक सिपाही कहता है कि मेरे हजूर, निशानात दरिया की तरफ जा रहे हैं, हमें और निशानात नहीं मिले, हमें नहीं मालूम कि वो किस रास्ते से गए हैं। यहाँ याकूब का सिपाही भी उससे कहता है कि मेरे सुल्तान को एक निशान भी नहीं है, ऐसे जैसे वो पंख लगाकर उड़ गए हों। तो याकूब कहता है कि वो कुत्ता हमारे हाथ से बच गया, किसे मालूम कि वो कहाँ छुपा है और कब हमला कर दे। उस्मान साहब कहते हैं कि आपकी वजह से याकूब साहब, आप ही ने हमला किया और हमारे लोगों की जान लेने वालों को फरार होने दिया। याकूब साहब कहते हैं उन्होंने मुझे बताया कि उस्मान ही ने सबकी जान ली, मैं क्या करता, मसला मेरी बेटी की जिंदगी का है, मैं अपने खेमे में नहीं बैठ सकता था। उस्मान साहब कहते हैं जिसने ये कहा वो इन कुत्तों से भी बदतर है जो भाग गए, अब हम सरहदी बाजार की तरफ लौटेंगे। तो नाज़रीन, यहाँ याकूब साहब बजाय शर्मिंदा होने के कि उनकी वजह से बहुत नुकसान हो गया, उसी ढिठाई का मुजाहरा करते हुए कहते हैं कि अगर हम आपकी बातों पर एतमाद करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हम आपको आजाद छोड़ दें, आपका सामना फैसल से होगा, हम देखेंगे कि कौन गद्दार है और कौन नहीं। यानी अभी तक याकूब साहब को लगता है कि उस्मान साहब झूठ बोल रहे हैं और वैसल ही सच बताएगा, और उस्मान साहब और वैसल को आमने सामने बिठाकर वो जो भी बात करेंगे उससे वो सच निकाल लेंगे। तो उस्मान साहब बहुत गुस्से और तशवीश से कहते हैं कि चलें याकूब साहब, चलते हैं और देखते हैं कि कौन गद्दार है, लेकिन अगर आपने गफलत बरती और मंगोलों में से किसी एक ने भी मेरे खानदान में से किसी को नुकसान पहुंचाया तो आपको इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, ये जान लें। तो याकूब साहब कहते हैं पहले तो तुम मुझे हिसाब दोगे, फिर मेरा हिसाब।